So data representation and conversion topic for the NIM CET in a computer section, guys, which is most favorite topic for the NIM CET. For sure you will see the question from this topic. It means if you will see the past year paper, so every year there was one question from this topic. So in this video we will see the India's best method for data representation and its conversion, which is very helpful for your exam. Hello everyone, welcome to all NIM CET aspirant guys. So hope so preparation is going good, and in today's topic we will see the very important and most favorite topic from the computer section, and especially in today's topic I will discuss the data representation and its conversion, जो कि सबसे ज्यादा फेवरेट है. इट मींस एवरी ईयर आप देखते हो कि एक क्वेश्चन यहां से आता है और एक क्वेश्चन अर्थमेटिक ऑपरेशन से आता है. तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि डेटा कन्वर्जन कैसे करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ बेस्ट शॉर्टकट मेथड, मतलब ज्यादा टाइम ना जाए तो सारे मेथड को हम लर्न करेंगे. इट मींस फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, व्हाटएवर सारे कन्वर्जन्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा. एज वेल एज पास्ट ईयर पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि पास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए उनको कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टडी द जो NIM CET का सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है. ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक मेंशन है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे पार्ट भी मैं आपको आगे कवर करूंगा. डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी स्ट्रगल करते हैं कि मतलब जो कन्वर्ट करना होता है उसी में उनको टाइम काफी लग जाता है कैलकुलेशन में. सो देखो यहाँ पे मैं पहले इसका इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस एग्जाम में, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं. तो देखो डेटा रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं बात करूँ तो 2020 में 2 क्वेश्चन, 2021 में 2 क्वेश्चन, 2022 यहाँ पे ये 1 है, 2023 में 5 एंड 4. अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा का पूरा डेटा कन्वर्जन ही है, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन भी है. तो मतलब यहाँ पे भी देखोगे तो 1 क्वेश्चन, वो एक्चुअल क्वेश्चन क्या था वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करने वाला हूँ और सॉल्व करके भी बताऊंगा. एंड यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी एक एक क्वेश्चन, मतलब एवरी ईयर देयर इज अ 1 क्वेश्चन फ्रॉम द डेटा कन्वर्जन. कोई भी नंबर दे देगा, ऑक्टल दे देगा, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा, बाइनरी रहेगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा. सो एज पर मी गाइज दिस टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम. मतलब इसको अच्छे से रिवाइज करके ही जाना एग्जाम में, और यहां से आप क्वेश्चन देखोगे. तो इस सेशन में मैं आपको बेस्ट शॉर्टकट मेथड के साथ कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा. सो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, और चैनल से कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. देखो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, नंबर सिस्टम. सो बेसिकली एज ए ह्यूमन हम जो यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं. हमें कुछ भी कैलकुलेशन करना होता है तो हम डेसिमल यूज करते हैं. इवन जब हम कंप्यूटर पे काम भी करते हैं तो हम डेसिमल में ही वर्क करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम उसमें बाइनरी नंबर के थ्रू इंटर करके अपना काम करते हैं, नहीं. तो डेसिमल एज ए ह्यूमन हम अवेयर होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से. बट कंप्यूटर सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट करता है और कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो नीड होती है, तो ये और भी यहाँ पे नंबर सिस्टम है, बट मोस्टली ये चारों ही जो वाइडली यूज होता है फॉर द कंप्यूटर सिस्टम. तो यहाँ पे डेसिमल से अंडरस्टैंडिंग जो कि हम ऑलरेडी अवेयर है, बाइनरी हमें लर्न करना है, ऑक्टल हमें लर्न करना है, एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो हमें लर्न करना है, और इनके कन्वर्जन. तो देखो सबसे पहले कन्वर्जन से पहले आपको इसके एक अंडरस्टैंडिंग समझनी होगी कि कितने डिजिट्स होते हैं. जैसे यहाँ पे देखो डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम. इट मींस कितने नंबर यहाँ पे हैं. जैसे ये रेडिक्स है, मतलब आप कितने नंबर यूज करते हो इस नंबर सिस्टम को शो करने के लिए. तो फॉर एग्जांपल अगर से हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 9. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 0 से 9 ये हमारे पास डिजिट है डेसिमल नंबर को शो करने के लिए. आफ्टर दैट इफ यू विल सी बाइनरी नंबर सिस्टम, सो बाइनरी नंबर के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट, बेस 2 नंबर. डेसिमल को हम बोलते हैं बेस 10 नंबर, एंड बेस 2 में जो हमारे पास नंबर है इट्स 0 and 1. इट मींस कि यही दोनों डिजिट हम यूज करके, दोनों नंबर यूज करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में. आफ्टर दैट ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड हियर यू कैन सी 8 बेस का ये नंबर होता है जो ऑक्टल नंबर होता है. इट मींस हमारे पास 8 डिजिट होते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए. तो यहाँ पे स्टार्ट होता है 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8, मतलब 0 से लेकर 7 तक हमारे पास 8 डिजिट है अगर से हमें ऑक्टल में नंबर लिखना है. यही सब सारे कन्वर्जन्स हमें देखने पड़ेंगे. हेक्साडेसिमल की बात करें तो यहाँ पे 16 डिजिट होते हैं. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 2 विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9। आफ्टर दैट यहां पे देखो रिमेंबर करना है 10 को हम ए लिखते हैं हेक्सा फॉर्म में, 11 को 9, यहां पे ये हो जाएगा 12 13 14 एंड एफ को हम 15 लिखते हैं। तो टोटल हमारे पास 16 डिजिट होते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसकी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या होता है बेस एंड इसका मीनिंग क्या है, कितने डिजिट होते हैं हमारे पास नंबर को शो करने के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पे एक और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द बेस कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आप लोग डेसिमल से अवेयर हो, तो डेसिमल के पैटर्न पे अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक नंबर लिखा है 5 6 2 1। अगर से इस नंबर को मुझे पढ़ना हो तो मैं इसको कैसे पढ़ता हूं, 5 6 2 1। सो इट इज जस्ट लाइक कि 5621। इसी तरह से हम डेसिमल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेसिमल की, और डेसिमल का बेस होता है 10। तो 10 इट मींस कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है ना, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये अभी आगे आपको बहुत हेल्प करेगा दूसरे फॉर्मेट को समझने के लिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1 है, तो दिस इज अ प्लेस वैल्यू लाइक 10 की पावर 0 हम ट्रीट करते हैं डेसिमल में। अभी इसको मैं कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा इजिली समझ जाएगा। 2 है तो यहाँ पे 10 की पावर 1 ट्रीट करते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 2, यहाँ पे 10 की पावर 3। इस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू होती है। 10 की पावर 0 का मतलब होता है कि ये हमें 1 देता है, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ओके मैं फिर से इसको लिख लेता हूं 5 6 2 1 एंड नाउ वी कैन से 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। एंड ये जो पावर 0 होता है इसको हम 1 ट्रीट करते हैं। इट मीन्स 1 1 जा 1, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। देन हम प्लस करेंगे, 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है, 10 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 20 हो जाएगा। 10 की पावर 2 100 होता है, 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। एंड 10 की पावर 3 मतलब 1000, 1000 को 5 से करेंगे मतलब 5000 हो जाएगा। और ऐड करेंगे, व्हेन यू विल ऐड दीज नंबर, सो गाइज यू विल गेट दिस इज द 5620। इट मीन्स ये जो सारे नंबर है ना, इसकी जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, इट इज जस्ट लाइक 10 की पावर 0, 0 मतलब 1 हो जाएगा। 10 की पावर 1, 1 इट मीन्स लाइक इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो जो 10 डिजिट का पोजीशन होता है, यहाँ पे 3 डिजिट 100 का पोजीशन हो जाता है, 1000 का पोजीशन हो जाता है। ठीक है, सो इसी तरह से अगर से मैं बात करूं बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट अ बाइनरी नंबर, यहां पे लिखा है कि दिस इज व्हाट बेस 2 का नंबर है। तो इसकी प्लेस वैल्यू को अगर हमें समझना है, इसकी प्लेस वैल्यू को समझना है, तो देखो बेस 2, यहां पे 10 क्या था, बेस था 10, यहां पे 2 है। इट मींस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। इस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 2 की पावर 0 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 कर दोगे तो 1 आ जाएगा। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम में जहां पे 0 होता है ना, जहां पे 0 होता है उसकी वैल्यू हम नहीं लेते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। 2 की पावर 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा। इस तरह से ऐड करते हैं, यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। एंड व्हेन यू विल ऐड दिस नंबर, तो 16 प्लस 24, 24 प्लस 4 28 प्लस 1 29, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 29 हो जाएगी। इस तरह से ये डेसिमल वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू है। बेसिकली जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दिस इज व्हाट प्लेस वैल्यू होता है। जैसे बेस 2 है तो 2 की पावर 0, यहां पे हम 2 को यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में क्या बेस है 8। इट मींस ये अगर से नंबर है 437 है, तो यहां पे देखो हम कैसे ट्रीट करते हैं, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। इस तरह से ये नंबर चलता है। इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आपको वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर से हम देखो यहाँ पे हेक्सा की बात करें तो यहाँ पे क्या है B2, इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 16 की पावर 0 एंड 16 की पावर 1। अभी ये B को हम कैसे ट्रीट करते हैं वो मैं सारी चीजें आपको कन्वर्जन में दिखाऊंगा। बाय द वे इस बेस सिस्टम को अभी के लिए आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जिसका बेस होता है उसी की पावर हम यूज करते हैं। इवन यू कैन मेक योर ओन सिस्टम, लाइक 4 के साथ आप बना सकते हो, 5 के साथ बना सकते हो, 6 के साथ बना सकते हो, 7 के साथ बना सकते हो, व्हाटएवर। ठीक है, तो इस तरह से आप बेस्ट सिस्टम खुद का भी क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। बाय द वे दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट which is used in a computer system. Okay, now see the next important part which is related to the number system. It means ये guys ये टेबल ना मैं सजेस्ट करूंगा, अगर से 2 से 3 बार आपको देख के रिमेंबर हो जाता है तो इट्स गुड, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिससे कि आपका नंबर कन्वर्जन बहुत फास्ट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा इजिली आप ट्रीट कर सकते हो। इन अ डेसिमल सिस्टम 0 को हम 0 जैसा लिखते हैं,
बाइनरी में भी हम 0 ही लिखते हैं, अगर से हम ऑक्टल की बात करें तो 0 को 0 ही लिखते हैं, एंड हेक्सा सिस्टम में भी हम 0 को 0 ही लिखते हैं। ठीक है, ये इस टेबल से आपको ये समझना है। 1 को इस तरह से लिखते हैं, और अगर से हमें बाइनरी में लिखना हो, जैसे देखो अगर हमने 0 लिखा तो ये 0 है, अगर से 1 लिखना है तो सिर्फ 1 लिखा, और इसके आगे जो 0 है ना इसका कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट ट्रीट करना है लाइक दिस 1, तो ये हो गया 1। और अगर से हमें ऑक्टल में लिखना है तो हम यहाँ पे भी 1 ही लिखते हैं, ऑक्टल में भी 1 ही होता है। अब यहाँ पे 3 बेसिकली डिजिट लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसका जो सबसे हाईएस्ट डिजिट है ना 7, अगर इसको बाइनरी में लिखोगे तो बस आप यही लिख सकते हो, 3, 1 लिखोगे, ये हो गया 7। अगर यहाँ पे आप देखो तो 7 मतलब जो 3, 1 आप लिखोगे तो 7, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट लिया गया है। तो बाय द वे 7 को हम बाइनरी में इस तरह लिखते हैं, तो इस तरह से 0 0 के फॉर्मेट में आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया गया है। सो देखो 1 को हम डेसिमल में 1, एंड बाइनरी में भी 1, ऑक्टल में भी 1, एंड हेक्सा में भी 1 ही लिखते हैं। 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 0 हो जाता है, 1 0 हो जाता है, और ऑक्टल में 2 को 2 ही लिखते हैं, हमारे पास उसको लिखने के लिए नंबर है, और हेक्सा में भी हमारे पास 2 होता है लिखने के लिए। 3 के लिए डेसिमल का 3 है, ये 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 हो गया। यहाँ पे भी हमारे पास 3 होता है लिखने के लिए, और यहाँ पे भी 3 होता है लिखने के लिए। 4 की बात करें तो 1 0 0 हो जाएगा। अब ये 1 0 0 1 3 3 कैसे हो जाता है, इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर से हमें 4 लिखना है तो ये 1 0 0 1 0 0 का मतलब क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो देखो यहाँ पे पावर 0 है, तो इस नंबर को हम नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑफ डिजिट है, ऑफ बिट है, ऑफ बिट है। तो 2 की पावर 4, 4 1 जा 4, इट मींस अगर से इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो ये 4 ऐसा आता है। तो अगर से बाइनरी में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं, जैसे 4 है ना, 4 को आपको लिखना है किसमें, बाइनरी में, तो इसको क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड करते हैं, राइट। 2 2 जा 4, तो देखो यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे कट हो गया, फिर 2 1 जा 2, फिर ये भी कंप्लीटली कट हो गया, फिर 1 बचा, तो इसको कट नहीं कर सकते, इसी को इस फॉर्मेट में हम लिख देते हैं। सबसे पहले ये 1 आता है, 0 0। सो इन दिस वे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी, बाइनरी में डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं, और अभी इसको डिटेल में हम देखने वाले। बाय द वे इस टेबल के थ्रू मेरा सिर्फ इतना पर्पस है कि आपको सारे नंबर को किस फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं उसको एक बार समझ लो। 9 को अगर लिखना है, जैसे देखो यहाँ पे बाइनरी सिस्टम, तो 1 0 0 1, इसका मतलब हो गया ये 8 पोजीशन पे है, तो 8 हो गया, 8 + 1 9। और अगर से ऑक्टल में देखोगे तो इसको 1 1 करके इस तरह से, ये ऑक्टल का है, 8 बेस का नंबर है, जिसको हम 9 इस तरह से लिख सकते हैं। और हेक्सा में लिखने के लिए हमारे पास 9 होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है 10 से, आप अगर देखो तो 10 तो हम डेसिमल में 10 ऐसे लिखेंगे, बाइनरी में इस तरह से लिखेंगे, एंड यहाँ पे 1 2 लिख देंगे तो 10 हो गया। बट हेक्सा में जब भी हम आते हैं ना तो इसको A लिखते हैं, मतलब 10 को हम A लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, 10 इज इक्वल टू A, 11 इज इक्वल टू B, 12 इज इक्वल टू C, एंड सिमिलरली 13 14 एंड 15, और यहाँ पे हो जाएगा D E एंड F, ठीक है। सो इस तरह से सारे नंबर्स को लिखा जाता है हेक्सा फॉर्मेट में, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये टेबल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, और इसके बाद फिर हम अभी कन्वर्जन देखेंगे। सो नाउ सी द फर्स्ट कन्वर्जन गाइड, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस नंबर। सो हम पहले लेते हैं 56, जो कि 10 बेस का एक नंबर है। सो क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28, एंड रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 14, एंड रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 7, देन यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1। आफ्टर दैट 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड देन 1। सो बेसिकली व्हेन यू विल कन्वर्ट 56 इन अ बाइनरी फॉर्मेट, सो 2 से उसको डिवाइड करना है और इस फॉर्मेट में आपको लिख लेना था। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 1 0 0 0। दिस इज व्हाट अ बाइनरी फॉर्मेट ऑफ 56। बट इफ अगर से आपके पास ये नंबर है, समझो 1 1 0 0 0, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द डेसिमल फॉर्मेट, तो देखो उसको भी बहुत इजीली मैं बता देता हूं यहाँ पे, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको नहीं दिया, समझो यही नंबर है आपके पास 1 1 1 0 0 0, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल फॉर्मेट, तो ये बाइनरी नंबर आपको मिला है। तो क्या करना है, जो भी मैंने जस्ट बताया था 2 की पावर 0 यूज करना है, क्योंकि हमारे पास ये नंबर क्या है, this is what a binary number base 2 का नंबर है। now we want to convert this number into the decimal format। so देखो क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5, ठीक है। एंड जो ऑफ बीट होते हैं उसकी वैल्यू हम नहीं लेते, जो जीरो वाले होते हैं, जो ऑन बीट होते हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे।
तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। इन सारे नंबर को आप ऐड कर दो, देन यू विल गेट द नंबर, जो भी मिलेगा वो होगी डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी नंबर। 32 प्लस 16 इज व्हाट, 10 ऐड किया, 32, 42, 42, 46, 46 प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 56। Okay, so in this way you can convert any number from decimal to binary and binary to decimal. Now see the next number which is from decimal to octal and octal to decimal. So now we have a two number 56 and this is the decimal number and we want to convert it into the octal number. and एक और example लेते हैं, तो यहाँ पे पहले 56 का example ले लेते हैं जो अभी हमने just convert किया था इसको binary format में, binary to decimal. इसी को अब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है, तो 8 से इसको डिवाइड करो, 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0। देखो 8 7 जा 56 एंड देन 7। अब 7 को हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स ये जो नंबर आपको मिला ना 70, दिस इज व्हाट 70 इज व्हाट ऑक्टल फॉर्मेट ऑफ दिस डेसिमल नंबर। 56 का अगर ऑक्टल फॉर्मेट लिखना है तो 70 हो जाएगा। बाय द वे अगर से आप इसी 70 को अगर आपको कन्वर्ट करना है कि फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट 8 बेस नंबर है, नाउ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल फॉर्मेट, तो इसका जो बेस है क्या है 8 है। सो यहाँ पे जो आपको ट्रीट करना है 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 एंड देखो 8 की पावर 0 1 1 का 0 ही देगा, फिर 8 से 7 करोगे तो ये आपका 56 हो जाएगा। इट मींस इन दिस वे इजीली यू कैन कन्वर्ट एनी नंबर, एनी ऑक्टल नंबर इनटू द डेसिमल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं 127 के साथ, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सी गाइस विथ 127, समझो एक नंबर हमारे पास है 127 एंड वी वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द this is what a decimal number. Now we have to convert this number into the octal number. So 8 से पहले डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8 जाएगा, तो 8 रिमाइंडर यहाँ पे बचा तो 7 हो जाएगा। 8 5 अगर हम करेंगे तो 40 हो जाएगा, रिमाइंडर हमें यहाँ पे मिलने वाला है 7। ठीक है, अगर से इस नंबर को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 7 मिलेगा। अब 15 को अगर हमें डिवाइड करना है तो 15 को अगर अगेन डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 एक ही बार जाएगा और अगेन यहाँ पे जो हमें रिमाइंडर मिलने वाला है 7 मिलेगा। उसके बाद देखो ये 1 है तो अभी नहीं डिवाइड होगा, तो ये हम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। तो बेसिकली जो हमें नंबर मिला 177, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्टल फॉर्मेट ऑफ 127। तो अगर से इस नंबर को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से हम 8 से डिवाइड करेंगे। बट अगर से यही सेम नंबर आपको दिया हो 177 and now this is what 8 base number, as per the question you have to convert this number into the डेसिमल नंबर। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 इस तरह से आपको यूज करना है और 8 की पावर 0 1 1 का आपको 7 मिल जाएगा। 8 की पावर 1 जो आपको 8 देगा, 8 7 जा हो जाएगा 56 और फिर 8 की पावर 2 64, 64 1 जा 64। यहाँ पे इस नंबर को आप ऐड कर दो, तो 64 56 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 कर दिया तो हो गया 70 70 प्लस 50 120 प्लस 127। सो इस तरह से आपको सेम नंबर मिल जाएगा इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी ऑक्टल नंबर इनटू द डेसिमल नंबर एंड डेसिमल नंबर इनटू द ऑक्टल नंबर। सो दोनों वे में कर सकते हो, एक तरफ 8 से डिवाइड करना है, दूसरी तरफ 8 की पावर को यूज करना है। सिमिलरली जैसे हमने अभी जस्ट देखा था बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल वाले कन्वर्जन में। सो होप सो गाइज ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। नाउ थर्ड पार्ट इज व्हाट, हेक्सा फॉर्मेट। सो नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है इट्स 108 को हम कन्वर्ट करेंगे एंड दिस इज व्हाट अ डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है हेक्सा फॉर्मेट में। सो देखो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, बिकॉज हमें कन्वर्ट करना है बेस 16 में, तो इसका हम बेस यूज 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 16 कितना हो जाएगा, 96 जाएगा, तो 16 6 जा, तो यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा 96 एंड 96 हो गया। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा तो प्लस 4 प्लस 8 12 यहाँ पे आ जाएगा एंड देन अगेन 6 इज हियर, तो 6 को अभी 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बट इज इट राइट फॉर्मेट फॉर द हेक्साडेसिमल? नो, क्योंकि हेक्सा में हमें पता है कि 0 से लेकर के 9 तक तो हम डिजिट लिखते हैं, बट जैसे ही हमारा 10 हो जाता है, 11 हो जाता है, 12 हो जाता है, 13 हो जाता है, 14 15 ऐसे यहाँ पे A B C D E एंड फॉर 15 के लिए हम F यूज करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है इट इज व्हाट, हमारे पास 12 है, तो 12 को हम कैसे लिखेंगे, 12 इज लाइक व्हाट C हो जाएगा। तो इसको अगर हमें हेक्सा फॉर्मेट में लिखना है, सो वी कैन राइट
like 6C. Okay, this is a hexa format of this decimal number 108. And after that if we want to convert this hexa number, समझो फॉर एग्जाम्पल आपको यही नंबर दिया है 6C, 6C को अगर से आपको कन्वर्ट करना है इनटू द डेसिमल फॉर्मेट, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 16 की पावर 0 एंड 16 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे इसका बेस जो है 16 है और नाउ यू वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द डेसिमल नंबर, सो इस तरह से आप यूज करोगे। तो 16 की पावर 0 देखो ये आपको 1 देगा, 1 का C एंड C की वैल्यू होती है 12, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा इसका 12 ही हो जाएगा। और यहाँ पे है 16, 16 की पावर 1, 16 की पावर 1 मतलब 16, 16 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, यहाँ पे हो जाएगा 96, और इन दोनों नंबर को ऐड कर दोगे देन अगेन यू विल गेट व्हाट 108। इट मींस कि इन दिस वे आप इस नंबर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम हेक्सा टू डेसिमल, एंड अगर आपको डेसिमल से कन्वर्ट करना है हेक्सा में तो 16 से डिवाइड कर दो। तो सिमिलर पैटर्न है, सारी जगह सेम मेथड यूज होता है। अगर इसमें आप थोड़े से बेटर हो गए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो गई, तो बहुत इजीली फटाफट कोई भी नंबर हो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइस अगर ये तीनों मेथड आपको पता है कि मतलब डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा कैसे करते हैं, तो कोई भी नंबर फॉर्मेट दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑक्टल से आपको हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल नंबर को आप चाहो तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, या फिर ऑक्टल नंबर को चाहे तो डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और फिर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो हेक्सा फॉर्मेट में। अगर कोई हेक्सा नंबर आपको दिया, उसको आपको डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे कर सकते हो, तो आप उस हेक्सा नंबर को डेसिमल में कर लो, फिर डेसिमल के बाद चाहो तो आप उसको फिर बाइनरी में कर सकते हो। अदरवाइज उससे भी ज्यादा शॉर्टकट मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारे पास एक नंबर आया था, देखो एक नंबर आया था हमारे पास 177 जो कि हेक्सा फॉर्मेट था, राइट, 177, दिस इज व्हाट सॉरी ऑक्टल फॉर्मेट था। देखो 177 को मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं, 177 दिस इज व्हाट 8 बेस नंबर, ठीक है। नाउ इफ वी वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द बाइनरी नंबर, तो एक तो मेथड ये है कि 177 को आप कन्वर्ट कर लो पहले डेसिमल में, और फिर डेसिमल से कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता है। बाय द वे उससे भी क्विक मेथड में कैसे करोगे, तो देखो जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें हमारे पास 3 बेसिकली डिजिट होते हैं शो करने के लिए, 1 1 1, अगर से बाइनरी में आपको दिखाना है मतलब 7, ये ऐसे ही होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0 को हम 0 ही लिखते हैं, 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 को लिखते हैं 1, 2 को लिखते हैं 1 0, 3 को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 1 0, 3 को लिखते हैं 1 1, 4 को लिखते हैं 1 0 0, 5 को लिखते हैं 1 0 1, 6 को लिखते हैं 1 1 0 एंड 7 को लिखते हैं 1 1 1। यहाँ पे देखो ये तीन डिजिट हमारे पास मैक्सिमम होते हैं ऑक्टल नंबर को शो करने के लिए, तो मतलब 7 को हम बाइनरी में लिखना है तो 1 1 1 लिखेंगे। तो देखो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दिस नंबर इनटू द डेसिमल आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। 7 को जस्ट ट्राई टू राइट लाइक 1 1 1, 7 को आप ऐसे लिख लो, 7 को लिख लो 1 1 1, यही तो है ना बाइनरी नंबर, एंड 1 को लिखना है तो आप क्या करोगे 0 0 1, इस 0 का कुछ मतलब नहीं होता। इट मींस इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर, इस ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज अगर से इस बाइनरी नंबर को समझो फॉर एग्जांपल आपको दूसरे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी बाइनरी नंबर को आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो हेक्सा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हेक्सा में देखो कितने डिजिट होते हैं हमारे पास, हेक्सा में जो हमारे पास होते हैं 4 डिजिट होते हैं, राइट। मतलब अगर मैक्सिमम नंबर आपको 15 लिखना है अगर बाइनरी फॉर्मेट में, जो टेबल मैंने आप लोगों को दिखाया था, होप सो आपको रिमेंबर रहेगा। देखो यहाँ पे जो इसका नंबर है f, जो हाईएस्ट नंबर, तो इसके लिए क्या है 4 1 है, तो 4 का यहाँ पे बेसिकली ग्रुप बनता है। तो जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, इस नंबर का जो हमारे पास था ना 177, तो हमने इसको लिखा 1 1 1, इसको हमने लिखा 1 1 1 और इसको 1 लिखा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे इसी नंबर को अगर से आपको कन्वर्ट करना है हेक्सा फॉर्मेट में, तो 4 का ग्रुप बना लो। इस 4 का मतलब क्या होता है, तो इस 4 का मतलब होता है कि 15, और इसको हम बोलते हैं f। यहाँ पे देखो 1 2 3 और यहाँ पे एक 0 बना देंगे। अगर 3 0 है तो इसको हम क्या बोलते हैं 7। इट मीन्स 7f हो जाएगा ये नंबर इन अ फॉर्मेट ऑफ व्हाट, इन अ व्हाट वी कैन से इन अ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी, एक ही एग्जांपल्स हमने सब देख लिया। अगर से हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, हमें उसको अगर से कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो हमने 8 से डिवाइड कर लिया। उस ऑक्टल नंबर को अगर से हमें कन्वर्ट करना है
डेसिमल में तो हमने 8 की पावर यूज कर लिया। अगर से हमारे पास वही नंबर समझो एक ऑक्टल नंबर है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बाइनरी नंबर को हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है, सो वी कैन कन्वर्ट इन हेक्सा फॉर्मेट ऑल्सो। इट मींस आप डायरेक्टली बिना किसी इंटरमीडिएट कन्वर्जन के डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो। सी द वन मोर एग्जांपल, और इसमें मैं आपको पूरा क्लियर करके बता दूंगा तो ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर मैंने यहाँ पे लिया था 108, और 108 को मैंने जो कन्वर्ट किया था, आपको जो यहाँ पे नंबर मिला था 6 and C, सो ये हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, हेक्सा फॉर्मेट में। अब इसी हेक्सा फॉर्मेट को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो इस C का मतलब होता है 12 और 6 का मतलब तो 6 ही है, तो 12 को हम बाइनरी फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को बाइनरी फॉर्मेट में लिखने का जो फॉर्मूला है इट्स लाइक कि 1 ये 8 हो गया और ये हो गया आपका 4 और 2 0 यहां पे लगा दिया, 8 + 4 इज व्हाट 12 होता है ये बाइनरी फॉर्मेट में। और 6 अगर से आपको लिखना है तो देखो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 + 2 क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 2 होती है। और अगर से आपको एज अ हेक्सा से आप देख रहे हो तो यहां पे एक 0 लगा दो, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। तो नाउ हेक्सा नंबर को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, बाइनरी में। बाइनरी नंबर ये हो गया। अब इसको अगर से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में हाईएस्ट डिजिट कितनी होती है, 3 होती है, तो 3 का ग्रुप बना लो। तो देखो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये 3 का ग्रुप हो गया, ये 3 का ग्रुप हो गया, और इसके बाद अगर ग्रुप नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि इस साइड में आप कितना भी 0 बढ़ाओ उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो देखो 1 0 0 का मतलब कितना हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे 1 0 1 का मतलब ये हो गया 5 हो गया, राइट, और ये 0 1 का मतलब हो गया इस तरह से। तो हमने 3 का ग्रुप बनाया था फॉर द ऑक्टल नंबर। तो इट मींस अगर से इस हेक्सा नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो ऐसा होगा, अगर से इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल फॉर्मेट में तो इस तरह से होगा। अब देखो इसी 154 को इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द डेसिमल नंबर, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 8 की पावर को यूज करेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। ओके, सो इन दिस वे अगर से इसको सॉल्व करते हैं तो 8 की पावर 0 1 1 देगा, 1 का 4 हो जाएगा, 8 की पावर 1 मतलब 8 5 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, 8 की पावर इट मीन 64, 64 बन जा 64। नाउ जस्ट ऐड दीज नंबर, 64 प्लस 40 करेंगे तो कितना 104, 10 प्लस 4 करेंगे तो 108। अगेन हमें ये नंबर मिल गया देखो डेसिमल का। सो हमने स्टार्ट किया था कहां से, डेसिमल से हमने कन्वर्ट किया हेक्सा फॉर्मेट में, हेक्सा फॉर्मेट से हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया इस तरह से, बाइनरी के बाद फिर हमने उसको कन्वर्ट किया ऑक्टल फॉर्मेट में। अब इस ऑक्टल फॉर्मेट को जब हमने फिर से कन्वर्ट किया इस तरह से तो हमें फिर से वही डेसिमल नंबर मिल गया। तो आप कोई भी नंबर हो, आप डायरेक्टली चाहो किसी को किसी भी नंबर में, अगर से ये मेथड सारे पता है तो बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो होप सो गाइस यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या बेस्ट शॉर्टकट मेथड मैं यहाँ पे बता रहा हूं। अब इसके बाद थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है जो फ्रिक्शन नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रिक्शन नंबर इट मींस अगर जैसे डेसिमल में है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कन्वर्ट द फ्रिक्शन नंबर्स। तो जो हमारे पास एग्जांपल है इट्स 26.25 एंड 26 को कैसे कन्वर्ट करना, आई होप सो गाइस इजीली आप लोग कर लोगे क्योंकि 26 को अगर हमें बाइनरी फॉर्मेट में लिखना है तो 26 इट मींस व्हाट लाइक 30, यहाँ पे 0 मिल गया, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 1 मिल गया, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 आ गया, फिर 2 1 जा 2 चले जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ गया और फिर 1 आ गया। इट मींस जो हमें नंबर मिलेगा यहाँ पे 1 1 0 1 0 मिल जाएगा, मतलब 16 + 8 24, 24 + 2 इज 26। बट इस 0.25 को कैसे कन्वर्ट करना है उसका मेथड देखो। तो जैसे हमारे पास समझो फॉर एग्जाम्पल है 0.25 और हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो बेस क्या है 2 है, तो इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 से इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ यू विल गेट व्हाट 0.50 आपको मिलेगा। तो देखो पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं मिल रहा है, इट मींस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और फिर से इस 0.5 को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड देन 2 का अगर हम यहाँ पे करेंगे तो देखो 100 यहाँ पे आए, पॉइंट लगा देंगे तो मतलब पॉइंट के पहले हमें 1 मिल गया। इट मींस कि अब हमारे पास कोई नंबर नहीं तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। और इसको जो लिखने का मेथड है इस तरह से लिखते हैं कि पहले इस 0, पहले जो ऊपर नंबर है उसी को लिखेंगे, तो 0 1, इट मींस हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 and 1। इन दिस वे वी कैन राइट दिस फ्रिक्शन नंबर डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में लिख सकते हैं। तो जो भी बेस रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट पैटर्न, लाइक अगर से आपके पास ऑक्टल डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो डेसिमल टू ऑक्टल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट, जैसे यहाँ पे नंबर है समझो कि 31.30, तो अब देखो 31 को कैसे आपको कन्वर्ट करना है, तो इजीली आपको पता है, इसको 8 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा
8 3 ज़ा 24 3 टाइम जाएगा, और देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 7 बच जाएगा, फिर यहाँ पे ये 3 रहेगा, तो ये 3 7 तो आपको मिल गया। यहाँ पे 0.30 को आपको वही सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 0.30 को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, अगर से 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, एंड पॉइंट यहाँ पे हमने लगा दिया। तो अभी देखो यहाँ पे हमें पॉइंट के बाद जो वैल्यू मिला है 2, तो इस 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद ये 0.40 को हम फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और यहाँ पे 0 लग जाएगा। फिर हम यहाँ पे 0.2 के बाद लगा देंगे, फिर हमें यहाँ पे मिल गया 3, फिर ये 20 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देन इस 60 को फिर हम यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो फिर से हो जाएगा 48, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 48 और 0, तो 0.80, तो फिर ये 4 आ जाएगा, और इस तरह से चलते रहेगा। तो बेसिकली कंसर्न क्या है कि आपको 3 to 4 टाइम कर लिया, अगर से उसके बाद अगर से वैल्यू रिपीट होने लगी तो आपको वहीं पे रुक जाना है, या फिर 0 मिल जाए तो रुक जाना होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 37.2314, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लिखें 37.22314, ओके। सो दिस विल बी द गाइज नंबर 37.22314। सो कंसर्न क्या है कि जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको आपसे क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तब तक करते रहना है कि जब तक या तो 0 ना मिल जाए, या फिर अगर से वैल्यू रिपीटेड स्टार्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखो या तो फिर 4 टाइम के बाद भी आप 4-5 टाइम के बाद भी उसके आगे जाना नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको मिलता नहीं है, मतलब 2-3 डिजिट में ही आपका क्लियर हो जाता है। अब सिमिलरली अगर हम इसी तरह से हेक्सा फॉर्मेट देखें, तो हेक्सा फॉर्मेट देखो हमारे पास क्या है 4.48, तो देखो 4.48 4 को तो हम हेक्सा फॉर्मेट में 4 ही लिखते हैं ना। 4.48 को अगर हम देखें, 4.48 को देखें तो 4 को तो हम 4 ही लिखते हैं हेक्सा में भी, तो ये तो 4 ही रहेगा। 0.48 को क्या करना पड़ेगा, तो 0.48 को आपको सिमिलरली वैसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से। तो 16 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 16 8 जा 28, 28 का 8 आ जाएगा, कैरी हो गया 12, एंड 16 4 जा हो जाएगा 64 प्लस 12 ऐड करेंगे 66 एंड 76 हो जाएगा। 76 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हमने लगा दिया, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ये हो जाएगा कितना 8, तो पॉइंट हमने लगा दिया। तो देखो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा 68.68 यहाँ जाएगा, फिर इसको आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे और इस 7 को यहाँ पे लिख लोगे, और ये कंटिन्यू आप फॉलो करते रहोगे। जो भी नंबर मिलेगा आपको यहाँ पे मतलब अननेसेसरी कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, तो दैट्स वाई मैं आपको जो बता रहा हूँ। अगर बाय द वे करना है तो कर सकते हैं। देखो 16 से इसको फिर से कर लो, 16 8 जा कितना जाएगा 128, और फिर यहाँ पे फिर से कैरी आपको 12 मिल गया, फिर 16 6 जा करोगे तो आपका हो जाएगा 96 प्लस 2 करोगे तो 108 हो गया। सो 0.2 डिजिट के बाद लगा दो, फिर ये आपको मिल गया 10, और 10 को हम हेक्सा फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो चाहो तो यहीं पे आप रुक सकते हो, एक और पर आपको कैलकुलेशन करना तो एक और कर सकते हो। बाय द वे 4.7C, इस तरह से 7C हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो कोई भी नंबर हो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आप किसी भी फॉर्मेट से किसी भी फॉर्मेट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रिक्शन वाला दिया रहेगा तो उसको भी उसी तरह से ट्रीट कर सकते हो। अब अलग अलग मतलब चाहो तो आप हेक्सा से डेसिमल टू बाइनरी टू, इस तरह से आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पे जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे गए उसको हम देखते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका नीम सीडी 2023 के पेपर में, विच इज व्हाट पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट टू डेसिमल, ये नंबर आपको दिया है, बाइनरी फॉर्म में क्या होगा। सो नाउ लेट्स सी गाइस। सो हमारे पास जो नंबर है इट्स 25.375 एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 25 को हम क्या लिखेंगे, तो फटाफट देख लेते हैं। 25 को अगर हमें लिखना हो तो 25 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 12 1 आया, फिर 6 आया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आया, फिर 0 आया, फिर 1 2 1 जा 2 एंड 1 हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर मिल गया 11001। तो 11001 11001। तो एक नंबर ये हमें दिख रहा है 11001, 11011 ये नहीं होगा, 11001 ये एक हो सकता है,
और ये भी नहीं हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया एज पर द 25। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा हुआ है हम उसको पॉइंट के बाद वाले में देखेंगे। तो पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू है ना, इट्स लाइक 0.375। 0.375 जो नंबर है जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2, आपको पता होगा। इफ यू वांट टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन नंबर फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी आपको कन्वर्ट करना है, तो देखो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 3 का 6, 7 5 का 1 5, 150 150 मतलब 750 हो गया। 0.3 के बाद है तो 3 के बाद यहाँ पे लग जाएगा। तो देखो इसके पहले हमें 0 मिल गया, मतलब यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। फिर इस पूरे नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे 750.750 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 1500। अब देखो 0.3 के बाद था तो 0.3 के बाद यहाँ पे लग जाएगा। अब ये हमें कितना दे दिया, 1। बाय द वे जैसे ही हमें यहाँ पे 0 मिल गया था ना, वो उसी टाइम पे हमें आंसर मिल गया था। देखो जैसे यहाँ पे हमारा दो ही पॉसिबल आंसर है, एक तो ये हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, राइट, क्योंकि 25 के अकॉर्डिंग हमें ये चाहिए। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबल नंबर है, या तो ये ऑप्शन ए या तो डी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों ऑप्शन में जिसमें पहले 0 आ जाएगा, तो इसी स्टेप में हमें आंसर मिल गया। ऑप्शन ए इज अ व्हाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली, मतलब हार्डली ये क्वेश्चन आपका 30 सेकेंड 40 सेकेंड मैक्सिमम लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा सॉल्व करने के लिए एग्जाम में भी। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि 2022 का है। अब इसमें एक नंबर दिया है कि नंबर 22178 इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है किस नंबर के इक्विवेलेंट है। तो अगर से आपको मैं इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखो कितना क्विकली आप कर सकते हो। ये दिया है ऑक्टल का नंबर, ऑक्टल का नंबर पूछ रहा है किसके इक्वल है। तो देखो इसमें ज्यादातर जो दिया हुआ है 16 बेस, मतलब हेक्सा फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अगर से देखो इस 2217 को इफ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द हेक्सा फॉर्मेट क्विकली विदाउट एनी अदर इंटरमीडिएट कन्वर्जन, डायरेक्टली कैसे कर सकते हो। तो देखो इसका ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी इसका क्या होगा, 111। इस 1 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 001। इस 2 को करेंगे तो 010 होता है। फिर इस 2 को करेंगे तो 010 होता है, राइट। अब इसी को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्सा में। तो हेक्सा में ग्रुप बनेगा 4 का, तो 4 का ग्रुप बना दो। तो देखो यहां से लेके यहां तक एक ग्रुप हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 ये ग्रुप हो जाएगा, फिर एक ये ग्रुप हो जाएगा। अब हेक्सा का जो नंबर होता है 4111, मतलब ये अगर चारों बिट ऑन है तो इसका जो सबसे हाईएस्ट डिजिट है एफ हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे क्या, एफ। यहां पे देखो इसकी वैल्यू क्या है, 00001 मतलब 8 है। तो यहां पे ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 8। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 00 यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। 48F देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो 48F ऑप्शन नंबर सी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो विद इन अ सिंगल स्टेप फ्रॉम डायरेक्टली आप ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में नंबर को लिख करके इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। सो जस्ट ट्राई टू यूज द सच टाइप ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया डिटरमाइन द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर है कि कौन सा इसमें से ऑक्टल नंबर, बेसिकली इस डेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से अगर से हम डिवाइड करेंगे तो 8 5 अगर से यहाँ पे आप कर रहे हो तो देखो एक ही स्टेप में मिल गया। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 5 होता है 40, तब यहाँ पे 3 बचेगा। फिर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 3 जाएगा, तो 8 4 हो जाएगा 32। फिर ये यहाँ तक कट गया, फिर यहाँ पे 2 आया तो कुछ नहीं हो तो 0 बढ़ेगा, फिर 26, 8 3 हो जाएगा 24। फिर यहाँ पे जाओगे मतलब इस तरह से आगे कन्वर्ट करोगे। तो बाय द वे जो भी ऑप्शन होगा 5 4 0 3 ऐसा कुछ आना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन डी है। तो देखो एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, अगर से शॉर्टकट मेथड आपको पता है ना तो बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर लोगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की नीड नहीं होती है। बट एलिमिनेशन मेथड एंड ट्रिक्स अंडरस्टैंडिंग आपके पास बेटर होनी चाहिए गाइस। ओके, नाउ सी द वन मोर एग्जांपल। सो हियर इज व्हाट बाइनरी नंबर, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर। ये नंबर आपको दिया हुआ है और नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द बाइनरी नंबर। सो अगेन देखो यहाँ पे क्या है, वही चीज दिया 125 को भी आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हो, तो 0.125। मैं पूरा का पूरा नंबर नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, पहले इधर ही देख लेते हैं, क्योंकि देखो 0100 दिया है और इस बेसिस पे। तो 125 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 125 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। और 250 मतलब 0.3 के बाद लगा है तो 0.3 के बाद लगेगा, और इसका मतलब ये हमें यहाँ पे 0 दे रहा है, ये हमें 0 दे रहा है, मतलब पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। चलो यहाँ पे मिल गई है। उसके बाद अगर से हम देख ले तो 0.250 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो फिर यहाँ पे कितना हो गया, ये
500 हो गया, फिर यहाँ पे 0 चाहिए, मिल गया, तो फिर भी यहाँ पे दूसरे नंबर पे भी 0 है, तो दूसरे नंबर पे देखो 0 मिल गया, यहाँ पे ऑप्शन सी, मतलब विद इन द सेकंड इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द कंप्लीट क्वेश्चन आपको विद इन द 2 स्टेप्स यहाँ पे देखोगे तो फटाक से आंसर मिल गया। मतलब पॉइंट के बाद 2 0 होना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 0 कहाँ पे, इसी ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, so these all are the shortcut method guys, so you can use these method to solve the questions quickly, within the second solve हो जाता है। और most favorite topic है ये नंबर सिस्टम एंड इट्स कन्वर्जन। इसके बाद भी जो एक एडिशनल चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2's कॉम्प्लीमेंट, इनका अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता है, डिविजन्स एंड सबसेक्शन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो यू शुड टू लर्न सच टाइप ऑफ ट्रिक्स गाइज। सो इफ यू वांट टू लर्न इन अ डिटेल क्या है नंबर सिस्टम और भी जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्स लेवल के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको जो मैन्युअर के प्रोग्राम है वो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर इफ यू वांट सो गाइज, सो लाइव एंड सेल्फ स्टडी जो क्रैश कोर्स का चल रहा है उसमें आपको रिकॉर्डेड जो लेक्चर अभी रिसेंट में हो गए हैं उसके रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, जो अभी बाकी हैं तो वो सब सारी चीजें अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शनल, इफ यू आर वीक इन अ कंप्यूटर सेक्शन या फिर अदर मैथमेटिक्स हो गया, चाहे कोई भी सेक्शन हो, तो उस सेक्शन का सेक्शनल प्रोग्राम के लिए आप इनरोल कर सकते हो। एंड मॉक टेस्ट एंड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, तो मॉक टेस्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको पोर्टल पे शो कर देता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर से शॉर्टकट ट्रिक्स आपको नहीं पता होगा ना इन सब सारी चीजों के, तो एग्जाम में काफी बेटर स्कोर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत जरूरी है कि सारे हर एक कॉन्सेप्ट के, जैसी तरह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया, और भी ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो कि सारी चीजें इस यूट्यूब सेशन में एक्सप्लेन करना इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो जब वो सारे ट्रिक्स आप अच्छे से लर्न करते हो, चाहे वो बुलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट हो, डिजिटल सर्किट्स हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, व्हाटएवर, सो वो सारी चीजें आप लर्न कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर से इफ यू वांट गाइस, सो 2025 का जो लाइव क्रैश कोर्स है, ये प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देन इफ आई विल टॉक अबाउट द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आप देख सकते हो 2025 के लिए। इफ समवन इज प्लानिंग फॉर द 2026 के लिए, तो वो भी यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं लाइव और सेल्फ स्टडी के लिए। 2026 के भी सारे प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च है, मतलब जो लोग या तो ड्रॉप ले रहे हैं या फिर एकदम फ्रेश से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके प्रिपरेशन। सो यहाँ पे देख लो मॉक टेस्ट जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा एज पर दिस टाइम पीरियड। सेक्शनल मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको इश्यू है तो वो प्रोग्राम आप इनरोल कर सकते हो। एंड मॉक टेस्ट अगर से यहाँ पे देखो तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ और टॉपिक वाइज, इफ यू वांट सारे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, चाहे मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो दीज ऑल आर द प्रोग्राम, यू कैन विजिट मैन्युअर वेबसाइट एंड लिंक इज मेंशन इन अ डिस्क्रिप्शन गाइज। सो मेरा सजेशन होगा, इफ यू आर सीरियसली प्लानिंग फॉर द नीम सीईटी एंड एग्जाम जो आपका 8 जून को है, तो अभी के लिए जो टाइम पीरियड बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, आवर काउंसलर विल गाइड यू। जो लोग इस साल दे रहे हैं तो उनको मॉक, सेक्शनल, व्हाटएवर, सो यू कैन ज्वाइन गाइज। एंड समवन, जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं इस साल ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करना है, 2025 के 2026 के लिए करना है, 2027 के लिए करना है, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द प्रोग्राम जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं 2026 के लिए। तो क्योंकि मैथमेटिक्स सेक्शन जो है ना उसमें काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टू स्कोर बेटर इन दिस एग्जाम्स, ओके, if you want to convert the top NITs. So these all are the number। अगर से आप मुंबई बेस हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, अगर से आप आउट ऑफ मुंबई हो, so here is ऑनलाइन नंबर, you can discuss with our counselor, they will clear your all doubt। जो भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। एंड होप सो गाइज वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। जो भी शॉर्टकट मेथड मैंने यहाँ पे डिस्कस किया उसको ट्राई करना, यूज करने का। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। एंड अगर से इस मेथड सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज करोगे तो डेफिनेटली यहाँ से इस सेक्शन से आपका क्वेश्चन काफी बेटर हो जाएगा। आने वाले पार्ट में मैं आपके साथ और भी बुलियन अलजेब्रा और जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बाय द वे, ये वीडियो सेशन कैसा लगा आप कमेंट में मेंशन करना। अगर ऐसा ही सेशन चाहिए या फिर एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पे आपको सेशन चाहिए फॉर द बुलियन अलजेब्रा एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसमें हम सीपीयू, मेमोरी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। सो किस फॉर्मेट में आपको लेक्चर चाहिए यहाँ पे, तो एमसीक्यू फॉर्मेट या फिर इन डिटेल फॉर्मेट, सो जस्ट मेंशन इन अ कमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इफ यू आर प्लानिंग सीरियसली, सो प्रोग्राम इनरोलमेंट के लिए इंक्वायर कर लेना गाइस। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।